बीए तृतीय वर्ष संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत गीता के चतुर्थ अध्याय का हम पाठ कर रहे हैं और उसके कुल अब तक 26 श्लोक जो है हम पढ़ चुके हैं। आज हम 27वें श्लोक से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान पर कौरव और पांडवों की सेना के मध्य में अर्जुन के रथ के सारथी के रूप में अर्जुन को यह उपदेश जो है उसके मोहित हो जाने पर अर्थात अज्ञान से युक्त हो जाने पर भगवान कृष्ण गीता का उपदेश कर रहे हैं। बहुत सारे संवाद में अर्जुन ने बहुत सारे प्रश्न किए हैं। उन सब प्रश्नों का समाधान भगवान कृष्ण ने किया है। मैं आपको ये बात बतला दूं कि ये सारा का सारा जो उपदेश है वो केवल गीता का उपदेश नहीं है। वहाँ पर अर्जुन जो है उस समय का अर्जुन जो महाभारत के समय का है उसने इस उपदेश को प्राप्त किया है। लेकिन आज भी मानव जीवन के लिए युवा अवस्था में इस प्रकार के मोहग्रस्त अपने कर्तव्य के करने में जब हम भाई बंधु और इस तरह के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आतुर होते हैं तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें हमारे बीच में आ जाती है। तो ऐसे समय में यह उपदेश अत्यंत ही सार्थक सिद्ध होता है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं 27वें श्लोक के अभी हम इन प्रसंगों में ये बात बताना चाहते हैं कि संयम यज्ञ के बारे में चर्चा की गई। अब संयम रूपी यज्ञ के बाद में सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते। यहाँ पर जो है योगियों के जो कार्यकलाप हैं उनका वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। तो कहा सर्वाणि इंद्रियाणि इंद्रिय कर्माणि, अर्थात जो मनुष्य की समस्त इंद्रियां हैं। अब समस्त इंद्रियों का मतलब कितनी इंद्रियां हैं हमें गिनना पड़ेगा। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और एक उभय इंद्रिय है। उभय इंद्रिय का अर्थ हुआ जो ज्ञान इंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी, और उसका नाम है मन, जो इनके ऊपर होता है। जब कभी भी हम कोई अध्ययन करते हैं या ज्ञान प्राप्त करते हैं तो मन साथ होता है, और हम कोई कर्म करते हैं तो भी मन साथ होता है। इसलिए ये ध्यान देने योग्य बात है कि जब हम बिना मन के कोई कार्य नहीं कर सकते, नहीं कोई ज्ञान प्राप्त कर सकते। लेकिन ये भी निश्चित है कि एक कर्म करते समय में एक ही जो है इंद्रिय के साथ मन रहता है। ये नहीं कि हम अलग अलग विषयों की तरफ जा रहे हैं और सब तरफ हमारा मन चला जाए, ऐसा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर मन पर नियंत्रण की बात की गई। और मन पर नियंत्रण कब होगा? जब इंद्रियों पर नियंत्रण होगा। तो यहाँ पर कहा जो अपरे सर्वाणी इंद्रिय कर्म, अपरे का अर्थ यहाँ पर निरंतर हम करते आ रहे अन्य योगी जन। अन्य जो योगी जन है वो योगी जन सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि, संपूर्ण इंद्रियों के कर्मों और प्राणों के व्यापार को क्या करते हैं? प्राण कर्माणि, प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई है। अर्थात संपूर्ण इंद्रियों के कर्मों और प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई आत्म संयम योगाग्नो, यानी आत्म संयम रूप योग की जो अग्नि है उस योग की अग्नि में वे लोग हवन करते हैं। तो सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते, अर्थात आत्म संयम रूप योग की अग्नि में वे लोग हवन करते हैं। तो प्राण और इंद्रियां परमात्मा में लग जाए तो कुछ करना नहीं शेष रहता।
आत्म संयम यज्ञ उस समय पूर्ण होता है जब इंद्रियों के संपूर्ण कर्मों और प्राणों के व्यापारों को ज्ञान से प्रकाशमान परम तत्व के साथ एक रूप कर दिया जाए। योगी जन आत्म संयम को समाधि कहते हैं, परंतु गीता उस समाधि को महत्व देती है जिसमें ज्ञान की ज्वाला जगमग होती रहे। निर्जीव समाधि गीता का ध्येय नहीं है। चेतना और सावधानी से ज्ञान के प्रकाश में जब जीवों और इंद्रियों के कर्मों को आत्मा में मिलाकर अखंड आनंद में निमग्न हो जाता है, संपूर्ण क्रियाओं में, प्राणों की चेष्टा में, श्वास श्वास में जब आत्मा समा जाती है, सर्वत्र आत्मा का आभास हो जाता है, तब समता प्राप्त होती है, अनासक्ति छूट जाती है। तब कर्मयोगी के संपूर्ण कर्म आत्म संयम की अग्नि में हवन हो जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए 28वें श्लोक में द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञास योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः। अब इस श्लोक में सत्संग, संत समागम और गुरु कृपा से ज्ञान यज्ञ संपन्न होता है। ज्ञान की स्थापना सुयोग्य और स्वस्थ बुद्धि में होता है। जैसे शांत, सुंदर और स्फुरण देने वाले उषा काल के पश्चात सूर्योदय होता है, उसी प्रकार योग से पवित्र बुद्धि में ज्ञानोदय होता है। तो कहा गया है तथा अपरे, इसी प्रकार से अन्य जो योगी जन हैं, जो संशित व्रताः अर्थात कुछ पवित्र और दृढ़ व्रतों को धारण करने वाले, ऐसे यतयः संशित व्रताः, ऐसे यति लोग, ऐसे मुनि लोग जिन्होंने दृढ़ व्रतों को धारण किया हुआ है, ऐसे दृढ़ व्रतों को धारण करने वाले जो हैं, जो यत्नशील जो लोग हैं, वो सारे के सारे द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और तथा स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ यानी ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अर्थात इसी प्रकार कुछ अन्य जो यति लोग हैं, वे पवित्र और दृढ़ व्रतों को धारण करने वाले यत्नशील पुरुष द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। तो यहाँ पर आकर के जो है ये 5 प्रकार के यज्ञों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। 29वें श्लोक में फिर कहा कि अपाने जुह्वयति प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। अब यहाँ पर इंद्रियों और अंगों में शक्ति भरने के लिए, प्राणों को शुद्ध तथा बलवान बनाने के लिए प्राणायाम यज्ञ अत्यंत ही आवश्यक है। प्रिय विद्यार्थियों, आजकल मनुष्य अपने आप को स्वस्थ करने के लिए प्राणायाम करता है, योग करता है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इस प्राणायाम का अत्यंत महत्व है। तो यहाँ पर कहा गया है कि प्राणायाम यज्ञ भी एक यज्ञ है। यही अपान में प्राण और प्राण में अपान का होम और प्राण व अपान की गति का निरोध करता है। प्राण और अपान, हम जो श्वास प्रश्वास बाहर फेंकते हैं वो अपान है, और जो हम अंदर लेते हैं वो प्राण है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे, अर्थात अन्य योगी जन जो है, अपरे अन्य योगी जन जो है, कुछ योगी जन अपाने अर्थात अपान वायु में, प्राणम मानी प्राणम प्राणे प्राण वायु की ओर, ऐसे ही प्राण वायु में अपानम जुह्वति अपान वायु की आहुति देते हैं। तथा प्राणापान गति रुद्ध्वा, और प्राण अपान की गति को रोक करके प्राणायाम परायणा, और उसको रोक करके प्राणायाम परायण होते हैं। अर्थात कुछ योगी जन अपान वायु में प्राणवायु की
और ऐसे ही प्राणवायु में अपान वायु की आहुति देते हैं और प्राण अपान की गति को रोककर प्राणायाम परायण होते हैं, अर्थात प्राण और अपान की गति को रोक करके प्राण पर नियंत्रण करते हैं और नियंत्रण करके उस प्राणायाम यज्ञ को संपादित करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्राण शक्ति को नियमित या नियम में लाने का अभ्यास ही प्राणायाम कहलाता है और ये निश्चित है कि जिसने प्राणों पर नियंत्रण कर लिया वह व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकता है, वह मन पर नियंत्रण कर सकता है और प्राणायाम में मन स्थिर होता है, बुद्धि का विकास होता है, अहंकार दब जाता है, प्राण शक्ति से ही मनुष्य जीवित रहता है। इस प्रकार से मनुष्य का शरीर 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है, स्नायु जाल के रूप में, ग्रंथि समूह के रूप में, श्वास उपयोगी समूह के रूप में, रक्तवाहक अंग समूह के रूप में और पाचक अंग समूह के रूप में। अब 30वें श्लोक में कहा गया है, अपरे नियत आहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वे अप्य एते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपिता कल्मषाः। योगीजन अनेक प्रकार के यज्ञ करके जीवन को पवित्र और उन्नत बनाते हैं। ऐसे नर नारी ही वास्तव में यज्ञ को जानने वाले हैं। यज्ञ कर्मों से उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। कहा अपरे पूर्ववत कि अन्य जो योगी जन है, दूसरे योगी जन जो है वो नियत आहार करने वाले, अर्थात नियमित रूप से आहार ग्रहण करने वाले ऐसे व्यक्ति प्राणान मानी प्राणों का प्राणेषु प्राणों में जुह्वति अर्थात आहुति देते हैं, अर्थात हवन करते हैं। और सर्वे अपि एते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषा, और वे सारे के सारे, सर्वे अपि वे सारे भी, एते यज्ञ विदो वे सब ही यज्ञों के द्वारा पापों को नष्ट करने वाले यज्ञवेत्ता हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आते आते कहा गया है कि यज्ञ क्षपित कल्मषः, यज्ञों द्वारा पापों को नष्ट किया जा सकता है। यज्ञों द्वारा पापों को नष्ट करने वाले यज्ञवेत्ता हैं वे लोग। इस प्रकार से जो प्राणों पर नियंत्रण रखते हैं, ऐसे योगी जन अनेक प्रकार के यज्ञ करके जीवन को अत्यंत ही पवित्र और उन्नत बनाते हैं। ऐसे नर नारी ही वास्तव में यज्ञ को जानने वाले होते हैं। ऐसे यज्ञ कर्मों से उनके पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को उपदेश देते हुए प्राण पर नियंत्रण करने का उपदेश करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्राणों पर नियंत्रण करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए और स्वास्थ्य लाभ होने से मन को नियंत्रित करने में बहुत सहायता प्राप्त होती है। प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में गीता के इस पाठ में आज इतना ही, बाकी हम अगली कक्षा में इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।